एक विचित्र मामला। बहुत समय पहले उज्जैनी नगरी पर राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे पराक्रमी, दानी और धर्मनिष्ठ राजा माने जाते थे। उनके दरबार में विद्वान, संत, कलाकार और वीर सैनिकों की कमी न थी। पर राजा विक्रम सबसे अधिक गर्व अपने न्याय पर करते थे। वह कहते थे, मेरे राज्य में अन्याय की छाया भी नहीं पड़ सकती। एक दिन दरबार में एक बूढ़ी औरत पहुंची। उसके हाथ में एक टूटी हुई तराजू थी। उसने कहा, महाराज, ये तराजू मेरे पूर्वजों की धरोहर है। परसों ये राजमहल के पीछे टूटी हुई पड़ी मिली। किसी ने इसे चुरा कर तोड़ा है। मुझे न्याय चाहिए। राजा चकित हुए। एक टूटी हुई तराजू के लिए इतनी व्यथा? बूढ़ी औरत बोली, ये केवल तराजू नहीं, मेरे पूर्वजों की ईमानदारी और आत्मसम्मान की निशानी थी। यह चोरी और अनादर का विषय नहीं है, ये एक नीतिगत प्रश्न है। विक्रम ने तुरंत घोषणा की, इस तराजू की चोरी और तोड़ने वाले को खोजकर दरबार में लाया जाए। उसमें पता चला कि दरबार के ही एक मंत्री का पुत्र खेल खेल में उस तराजू को उठा लाया था और गलती से उसे तोड़ दिया। के मारे उसने उसे महल के पीछे फेंक दिया। जब ये बात सामने आई तो दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री ने अपने पुत्र की ओर से कहा कि राजन, वह तो बच्चा है, भूल हो गई। आप चाहे तो मुझसे क्षमा याचना करवा ले। राजा गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, राजा का न्याय आंखें मूंद कर नहीं चलता, चाहे किसी से हो। न्याय सभी के लिए बराबर है। यदि मैं मंत्री के पुत्र को छोड़ दूं तो प्रजा का विश्वास खो बैठूंगा। राजा ने मंत्री पुत्र को दंड स्वरूप नगर के अनाथालय में 30 दिन सेवा करने का आदेश दिया और बूढ़ी औरत को राजकोष से नया तराजू बनवा कर भेंट की। इसे शिक्षा ये मिलती है, न्याय छोटा या बड़ा नहीं होता, जो गलत है वह गलत है। सत्ता और संबंध के आगे झुक जाना ही अन्याय की शुरुआत है।